Hello students, today we'll study about topic combustion class 8 science. A chemical process in which a substance reacts with oxygen to give off heat is called combustion. केमिकल प्रोसेस जिसके अंदर सब्सटेंस रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं कंबशन। और जो सब्सटेंस कंबशन में जाता है उसको बोलते हैं फ्यूल। और फ्यूल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और इसमें लाइट जो है भी निकलती है कंबशन में, आइदर एज अ फ्लेम और एज अ ग्लो। इन द रिएक्शन मेंशन अबव मैग्नीशियम और चारकोल जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस है। मैग्नीशियम और चारकोल हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस है। केमिकल प्रोसेस जिसमें जो है सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है उसको कंबशन बोलते हैं। और जो सब्सटेंस कंबशन में जाता है उसको बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। और इसको फ्यूल भी बोलते हैं। और फ्यूल सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। और इसमें जो है फ्लेम भी निकलती है और ग्लो भी निकलता है। और चारकोल और मैग्नीशियम के कंबस्टिबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल हैं। वी वर टोल्ड दैट फूड इज़ अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। फूड जो हमारा फ्यूल है बॉडी के लिए, राइट। सो इन आवर बॉडी फूड इज़ ब्रोकन डाउन बाय द रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज़ प्रोड्यूस। हमारी बॉडी में फूड जो टूट के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोड्यूस करता है। वी लर्न दैट इन क्लास 7th। हमने 7th क्लास में पढ़ा है। एक्टिविटी 6.1 कोलेक्ट सम मटेरियल लाइक स्ट्रॉ, मैस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर। कह रहे मटेरियल कलेक्ट करो, स्ट्रॉ, मैस्टिक, केरोसिन ऑयल, पेपर, आयरन नेल, स्टोन पीस, ग्लास एट्सेट्रा। कह रहे सारे के सारे जो पीस हैं स्ट्रॉ के, मैस्टिक के, केरोसिन ऑयल के, पेपर के, आयरन नेल्स के, स्टोन पीस के कलेक्ट करो। अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर ट्राई टू बर्न ईच ऑफ दिस मटेरियल वन बाय वन। इसको एक एक करके सभी को जलाओ और देखो कि कौन सा जलता है, इन जलता। जो जल जाता है कंबस्टिबल और जो नहीं जलता वो नॉन कंबस्टिबल। तो हमने वुड लिया, वुड जल जाता है कंबस्टिबल, पेपर जल जाता है कंबस्टिबल, आयरन नेल नहीं जलती तो नॉन कंबस्टिबल, केरोसिनोल कंबस्टिबल, स्टोन पीस नहीं जलता तो नॉन कंबस्टिबल, स्ट्रॉ जल जाती है कंबस्टिबल, चारकोल जल जाता है तो कंबस्टिबल, मैस्टिक जल जाता है तो कंबस्टिबल, ग्लास नहीं जलता तो नॉन कंबस्टिबल। कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंस विच आर कंबस्टिबल। कह रहे हम कुछ और सब्सटेंस के नाम ले सकते हैं जो कंबस्टिबल हो। यू कैन ऐड इन दिस टेबल। कह रहे हम इसको टेबल में ऐड कर सकते हैं। तो कंबस्टिबल जो जल जाता है वो कंबस्टिबल और जो नहीं जलता वो नॉन कंबस्टिबल। एक्टिविटी 6.2 बी केयरफुल बाय हैंडलिंग बर्निंग कैंडल। कैंडल जब जलाएंगे तो केयरफुली इसको हैंडल करेंगे। फिक्स अ लाइटेड कैंडल ऑन अ टेबल। कह रहे एक टेबल पे जो है कैंडल लो, पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल एंड rest it on the wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. Observe what happens to the flame. कह रहे कि एक लाइटेड कैंडल जलाओ टेबल पे और इसके ऊपर ग्लास चिमनी रखो एंड रेस्ट इट on a few wooden blocks in such a way that air can enter in this chimney. कह रहे इसके अंदर एयर एंटर कर सके। Observe what happens to the flame. फ्लेम के क्या साथ क्या होगा। Now remove the blocks and let the chimney rest to the table. हमने 3 कैंडल लिए हैं इसमें। फर्स्ट में कैंडल बर्न हो रही है, सेकंड में हल्की हल्की बर्न हो रही है, थर्ड में बिल्कुल ही बंद हो गई है। तो फर्स्ट में जो है हमारा जो ऊपर जार है वो एम्प्टी है, नीचे से एयर जा रही है। और सेकंड वाले में हल्की हल्की एयर जा रही है, थर्ड वाले में बिल्कुल भी एयर एंटर नहीं कर रही। बिल्कुल एयर नहीं एंटर करी तो हमारे जो कैंडल है वो बिल्कुल बुझ जाएगी। तो इससे क्या पता लगता है कि बर्निंग के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन। फर्स्ट वाले में ऑक्सीजन फुल आ रही है तो कैंडल बर्न हो रही है, सेकंड वाले में हल्की हल्की आ रही है तो हल्की हल्की जल रही है, और थर्ड वाले में बिल्कुल नहीं आ रही तो इसमें बिल्कुल जो है बुझ रही है हमारी कैंडल। तो इससे पता लग रहा है कि हमारी जो बर्निंग के लिए क्या चाहिए, हमें ऑक्सीजन। वी फाइंड दैट द फॉर कंबस्शन एयर इज़ नेसेसरी। कंबस्शन के लिए एयर नेसेसरी है। द कैंडल बर्न्स freely in the case when air can enter the chimney from below. In case B, when air enter does not believe from below, the flame flickers and produce smoke. क्या जब एयर एंटर करती है तो जलता है। बी में एयर एंटर नहीं करती नीचे से तो स्मोक प्रोड्यूस हो जाता है। सी में जो है बिल्कुल जल जाती है क्योंकि एयर वहाँ अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने उसको ऊपर से क्लोज कर दिया है। वी हैव रीड दैट
सन प्रोड्यूसेस इट्स ओन हीट एंड लाइट। कह रहे कि हमें पता है कि सन की अपनी हीट होती है, लाइट देती है। ये भी हाँ कंबशन का एग्जाम्पल है। इन द सन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। कह रहे जो सन में जो हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर रिएक्शन से होती है। यू विल लर्न दैट अबाउट दिस प्रोसेस इन हाई क्लासेस। हम ये इसको हाई क्लासेस में पढ़ेंगे। प्लेस अ पीस ऑफ बर्निंग वुड और चारकोल ऑन एन आयरन प्लेट और तवा। कह रहे कि एक बर्निंग वुड और चारकोल का पीस रखो इसके ऊपर, तवे के ऊपर। कन्वर्टेड विद ए ग्लास जार, उसको जार से कन्वर्ट करो। और टम्बलर और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक जार का। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, क्या होता है। डस्ट चारकोल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। क्या चारकोल जो है स्टॉप हो जाता है इसके बाद। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट स्टॉप बर्निंग। कह रहे कि क्यों ये जो है बंद हो जाता है। यू माइट हैव हर्ड दैट व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन इज कवर्ड विद द ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश फायर। कह रहे अगर किसी भी पर्सन को आग लग जाती है क्या तो इसको बुझाने के लिए क्या किया, ब्लैंकेट से कवर किया हुआ है। कैन यू गेस वाई, क्यों किया हुआ है। नाउ रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। डज अ मैस्टिक बर्न बाय इटसेल्फ, हाउ डज इट बर्न। क्या माचिस अपने आप जलती है। You must have had experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? कह रहे कि अगर हमने पेपर है उसको बर्न करा, वो कैसे बर्न होता है, वो मैस्टिक से बर्न होता है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैस्टिक नियर इट। कह रहा है कि क्या हम लकड़ी के पीस को वहाँ ला सकते हैं। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन ऑयल टू स्टार्ट फायर इन वुड और कोल। वाई डू यू हैव टू यूज़ पेपर और कैरोसिन। कह रहे पेपर और कैरोसिन ऑयल क्यों यूज़ करते हैं हम फायर के लिए। हैव यू हर्ड ऑफ फॉरेस्ट फायर, क्या हमने फॉरेस्ट फायर के बारे में पढ़ा है। थैंक यू।